कहा जाता है कि शिव बाबा का आज के दिन विवाह हुआ था, और चूंकि जब विवाह होता है तो वर और कन्या दोनों उपवास रखते हैं। तो शिव को चाहने वाले, शिव के जितने भक्त हैं वो भी आज के दिन उपवास रखते हैं, क्योंकि शिव बाबा, और रात्रि जागरण करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। लेकिन इस शिवरात्रि की कथा जो हमने आपके बीच में कही, उसका जो सार है कि शिव स्वयं कल्याण स्वरूप है, शिव स्वयं समाज को सब कुछ देने वाले हैं। शून्य साधना के सभी दर्शकों को प्रदीप तिवारी का हार्दिक नमस्कार। और आज शिवरात्रि है तो भोले बाबा का नाम तो लेना ही पड़ेगा, तो बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। आपके अंदर बसे उस शिव तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मालूम है, शिव आदि योगी कहलाते हैं। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूं, बहुत से लोग जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, तो मैं पूछता हूं कि भाई ये जो आपने त्रिपुंड लगाया है, ये टीका कई तरीके से होते, तो ये त्रिपुंड किसका प्रतीक है, ये इस क्यों लगाया आपने? तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे ही हमने एक बार अपने पड़ोस के एक बच्चे से पूछा कि भाई आप त्रिपुंड लगाते हैं तो इसके विषय में कुछ बताइए। तो नहीं बता पाए। हमने कहा देखिए, जो भी चीज हमारे जीवन में है उसकी वैज्ञानिकता को समझना आवश्यक है। त्रिपुंड, शिव के उपासक जो होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, और विष्णु के उपासक तो हम जानते हैं नारायणी टीका कैसे लगाया जाता है, गोल ऐसे, है ना। और बाकी अलग अलग टीकों की अलग अलग कहानी है, हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के विषय में एक कहानी आती है, उस कहानी को आज हम लोग सुनते हैं। कहानी है चित्रभानु नाम के एक शिकारी की। ये शिकारी किसी से अपने परिवार को चलाने के लिए किसी साहूकार से उसने ऋण वगैरह लिया हुआ था, तो ना चुका पाने के कारण उसको पकड़ के किसी शिव मंदिर या कुछ ही ऐसी जगह पे उसको बंद रखा गया। शाम को आके साहूकार ने उसको खूब डांट लगाई। उसने क्षमा मांगा और बोला कि मैं कल अगले दिन तक मैं आपको चुका दूंगा, मैं शिकार करने जा रहा हूँ और कुछ बड़ा हाथ लगा तो उसको जो है उसके बेच वेच के मैं आपको चुका दूंगा। ऐसा सोच के अगले दिन जो है वो शिकार को चल पड़ा। पूरे दिन वो भटका, उसे कुछ मिला नहीं जंगल में। तो शाम को जो है कि शाम को भाई एक तालाब के पास, जंगल के किनारे एक तालाब के पास जो है एक नदी थी। तो नदी के पास वो एक बिल्व का वृक्ष था। बिल्व मतलब समझ में, बेल का वृक्ष। उसी के नीचे शिवलिंग था, और दिन भर लोगों ने वहां, चूंकि शिवरात्रि का दिन था, दिन भर लोगों ने शिव की खूब पूजा अर्चना की। तो शिव को कहते हैं ना कि भोले बाबा इतने सरल हैं कि एक लोटा जल या बिल्व पत्र चढ़ा देने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिल्व पत्र चढ़ाए गए थे, इस कारण उसे दिखा नहीं। तो जब वो वृक्ष पे चढ़ रहा था तो उन पर पैर रखकर ही वो चढ़ गया, और वृक्ष पे जाके वो चढ़ के घात लगा के बैठा। तो जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो वृक्ष से बहुत सारे बिल्व पत्र आ करके जो हमारे शिवलिंग जो था, शिव बाबा का प्रतीक, उन पर चढ़ा। तो दिन भर चूंकि उसने भी उपवास रखा हुआ था, और वो जाने अनजाने में वो बिल्व पत्र भी अर्पित कर रहा था। एक घड़ी रात, एक प्रहर रात्र बीता, वो एकदम एकाग्रचित्त एक लक्ष्य को समर्पित था। अचानक उसने देखा कि एक हिरनी आई, उसने अपना धनुष की प्रत्यंचा खींची। अचानक हिरनी ने उसे देखा और वो तुरंत हाथ जोड़कर उससे बोली कि मुझे मत मारिए, मैं गर्भिणी हूं और बहुत ही जल्दी मुझे प्रसव होगा। तो आप इस तरीके से अगर मुझे आप मार देंगे तो आप एक प्रकार से दो जीवों की हत्या कर देंगे। तो आप मुझे यदि क्षमा दान दे दे तो जब मैं प्रसव मेरा पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तो उसने प्रतिज्ञा ढीली कर दी, उसने छोड़ा, तो वो चली गई। और इस प्रतिज्ञा के खींचने वगैरह के क्रम में फिर कुछ बिल्व पत्र आकर के शिव पर समर्पित हुए। तो प्रथम पहर रात्रि के समय अनजाने में उसने फिर से शिव की पूजा की। एकाग्रचित्त तो था, लेकिन एकाग्रचित्त वो अपने लक्ष्य की ओर था कि उसे शिकार करना है, अपने बच्चों को पालना पोसना है, अपने ऋण को से मुक्त होना है। हमारे जीवन में भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, अपने परिवार को लेकर के, अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर के। दूसरे पहर रात्रि का आया,
उसने देखा एक और हिरनी आई। तो वो हिरनी आई तो उसने फिर से धनुष खींचा, कुछ बिलपत्र नीचे आए। हिरनी ने देखा, उसने कहा कि आप मुझे क्षमा करें, अभी अभी ऋतु स्नान मैंने किया है और मैं अपने पति से मिलन के लिए आतुर हूं, मैं उन्हें ढूंढ रही हूं, तो आप एक बार मैं अपने पति से मिल लूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। उसे दया आ गई, उसने छोड़ दिया, जाने दिया। फिर वो ध्यान मग्न होकर के, एकाग्रचित्त होकर के अपने लक्ष्य के प्रति बैठा रहा। रात्रि के अगले पहर में, वो तीसरे पहर में, वो उसने फिर धनुष खींचा, कुछ बिल्वपत्र शिव के ऊपर समर्पित हुए। तीसरे पहर की पूजा भी उसकी हो गई। इस समय एक हिरनी आई थी अपने कुछ शावक, मतलब कुछ छोटे बच्चों के साथ। हिरनी ने देखा तो कहा कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको इनके पिता को समर्पित कराऊं, फिर आप मुझे मार सकते हैं, वरना आप एक तरीके से कई जीवन ले लेंगे, और शिशुओं के ऊपर तो सब कल्याण करते हैं, तो आप कृपा करके कृपा कीजिए। उसने कहा कि मैं सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं, मुझे भी अपने बच्चों का पेट भरण पोषण करना है, उनका पेट भरना है। तो उसने कहा देखिए, आपको अपने बच्चों के प्रति ममत्व है, वही ममत्व मेरे अंदर है, तो आपको आपके बच्चों की सौगंध हमें छोड़ दीजिए। तो उसने कहा ठीक है। उसके मन में दया आ गई, उसने सोचा कि बात तो सही है यार, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे इनके भी हैं, तो उसने उनको छोड़ दिया। रात्रि के तीसरे पहर की पूजा हो गई। रात्रि के चौथे प्रहर यानी अंतिम पहर में उसने देखा एक बहुत विशालकाय हिरन उधर से आया। बस उसने कहा कि मेरी सारी जो है तपस्या सार्थक हो गई, क्योंकि हिरनी की अपेक्षा हिरन जो है वो बड़ा मजबूत था और तगड़ा था। उसने कहा ये शिकार जो है मुझे मेरे ऋण से मुक्त कर देगा और मेरा जो है सब मनोरथ जो है सफल कर देगा। उसने प्रत्यंचा खींची, बिल्वपत्र आए, शिव को समर्पित हुए। लेकिन हिरन ने देखा और हिरन ने तुरंत आर्त भाव में उससे कहा कि यदि इससे पहले आपने अगर 3 हिरनियों को छोड़ा है तो आप मुझे भी क्षमा करें, मुझे भी छोड़ दें। एक बार मैं वो तीनों मेरी पत्नियां थी और एक बार मैं उनसे मिल लूं, उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो उसने कहा, पूरी रात की कथा उसने सुना दी कि भैया ऐसे ऐसे हिरनी आई, उसको मैंने छोड़ दिया इस कारण, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। उसने कहा वो तीनों मेरी पत्नियां थी, वो तीनों मुझसे मिलने के लिए ही आतुर है, तो अगर मैं उनसे नहीं मिला तो उनके अंदर की बेचैनी, उनके अंदर की कामना ऐसे रह जाएगी, तो इसका आपको पाप लग सकता है। तो बेहतर यही होगा कि मुझे जाने दीजिए, मैं एक बार उनसे मिल लूंगा, उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। क्योंकि उनको अगर आपने छोड़ दिया है तो जब तक वो मुझसे मिलेंगे नहीं तो उनका छोड़ना निरर्थक हो जाएगा, आपका छोड़ना निरर्थक हो जाएगा। आप मेरे से मिलने के लिए ही आपने उन्हें छोड़ा है, तो फिर मुझे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बात उसको समझ में आई, उसने उसको जाने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शिव ही मृग और मृगी के रूप में, हिरन और हिरनी के रूप में अपने शिष्य की एक प्रकार से परीक्षा ले रहे थे। कहते हैं कि शिव इतने अवघड़ दानी हैं कि आप उनके ऊपर कुछ भी समर्पित कर दे, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव का जो है एक अर्थ ही होता है कल्याणकारी, परम कल्याणकारी, कल्याणमय। तो ये जो शिव तत्व हैं हमारे जीवन में, जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों में लगे होते हैं, उन लक्ष्यों को साधने के दौरान आप जाने या अनजाने में किसी के प्रति दया भाव रखते हैं, किसी के प्रति सेवा भाव रखते हैं, तो वो सारा का सारा आपके संचित कर्म के रूप में, आपके आने वाले प्रारब्ध के रूप में संचित हो जाता है। संचित कर्म के रूप में वो कलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। अब उसके जीवन पे कितना खतरा था। साहूकार को उसने वचन दे रखा था, अपने बच्चों के जीवन का निर्वाह करना था। अगला शिकार पता नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसको आर्त भाव आ गया और उसने जाने दिया, प्राण दान दे दिया। जीवन में कहते हैं कि दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राण दान दे दिया। स्वयं अपने भोजन को छोड़कर किसी को प्राण दान देना। शिव प्रसन्न हुए। दूसरे पहर में फिर उसने वही काम किया। दूसरे की बात पर विश्वास करना, उसको निर्भय दान देना, प्राण दान देना, अपनी
जरूरतें, अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा असाइड करके दूसरे के विषय में भी सोचना, यह अपने आप में निष्कामता है, यह अपने आप में पूजा है, यह अपने आप में श्रेष्ठ कर्म योग है, यह ज्ञान की अपने आप में पराकाष्ठा है। तो जब उसके अंत समय में यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए तो वहीं पर शिवगण प्रकट हुए। उसने बोला नहीं 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 नहीं, इसने अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किया है और भगवान शिव को प्रसन्न किया है, इसलिए ये नरक में नहीं जाएगा, ये शिवलोक में जाएगा। अगले जन्म में अपने इसी पुण्य के प्रभाव से वो राजा बना और उसको ये स्मृति भी बनी रही ताकि पिछले जन्म में उसने जो एक श्रेष्ठ कार्य किया था इस जन्म में वो याद रहा, ताकि इस जन्म में भी वो शिव की तरह परम कल्याणकारी मार्ग पर बना रहे। तो मित्रों, शिवरात्रि की इस महिमा को समझना आवश्यक है। आवश्यक ये नहीं कि हम एक दिन उपवास रह लें, आवश्यक ये नहीं कि महाशिवरात्रि है तो आज कहा जाता है कि शिव बाबा का आज के दिन विवाह हुआ था, और चूंकि जब विवाह होता है तो वर और कन्या दोनों उपवास रखते हैं, तो शिव को चाहने वाले, शिव के जितने भक्त हैं वो भी आज के दिन उपवास रखते हैं, क्योंकि शिव बाबा और रात्रि जागरण करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, बिल्व पत्र आदि से उनका पूजन करते हैं। तो ये शिवरात्रि महिमा है। कई लोग दिन में उपवास रखकर इतिश्री कर लेते हैं, कई लोग रात्रि को कुछ जागरण करते हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस शिवरात्रि की कथा जो हमने आपके बीच में कही, शिवरात्रि की ये कथा परम कल्याणकारी कथा, उसका जो सार है कि शिव स्वयं कल्याण स्वरूप है, शिव स्वयं समाज को सब कुछ देने वाले हैं। तो हमको भी ये सेवा का जो व्रत है हमें अपने जीवन में धारण करना है। जितना भी हो सके हमको इस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए करते चलना है। तो अगली कड़ी में हम कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, या किसी एक नए प्रकार के चिंतन सूत्र के साथ आपके सामने प्रकट होंगे। तब तक के लिए आपको पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। साधना करते रहिए और आज शिवरात्रि को आप धूमधाम से मनाइए। हर हर महादेव।